यमराज और डाकू। एक दिन एक साधु और एक डाकू यमलोक पहुँचे। यमलोक पहुँचने पर यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इनके खातों में देखो, और यमराज ने साधु और उस डाकू से कहा, यदि तुम दोनों अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते। डाकू यह सुनकर अत्यंत विनम्र शब्दों में यमराज से बोला, महाराज, मैंने अपने पूरे जीवन में पाप कर्म किए हैं। मैंने कई सारे अपराध किए हैं और कई लोगों की जान ले ली है। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ और मैं अपने पापों की सज़ा पाना चाहता हूँ। अतः आप जो दंड मेरे लिए तय करेंगे मुझे स्वीकार है। डाकू के चुप होते ही साधु ने यमराज से बोला, महाराज, मैंने अपने पूरे जीवन में तपस्या और भक्ति की है और मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला हूँ। मैंने सदैव अच्छे कर्म ही किया हैं। इसलिए आप कृपया मेरे लिए स्वर्ग के सुख साधनों का प्रबंध कीजिए। यमराज ने दोनों की बात सुनी और यमराज ने डाकू से कहा, तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करोगे। यह सुनकर डाकू ने अपना सिर झुकाकर यमराज की आज्ञा स्वीकार कर ली। यमराज की आज्ञा सुनकर साधु ने आपत्ति करते हुए बोला, महाराज, इस पापी के स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। मेरी तपस्या और मेरी भक्ति का पुण्य विफल हो जाएगा। यह सुनकर यमराज क्रोधित हो गए और उन्होंने साधु से बोला, निरपराध और भोले भाले व्यक्तियों को लूटने और उनको मारने वाला डाकू तो इतना विनम्र हो गया है कि तुम्हारी सेवा करने के लिए भी तैयार है, और एक तुम हो कि वर्षों की तपस्या के बाद भी अहंकार से भरे हुए हो और यह नहीं जान सके कि सब में एक ही आत्मा है, सबका शरीर एक ही है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, सबकी आत्माएं एक ही है। अतः आज से तुम इस डाकू की सेवा करोगे। यह कहकर यमराज वहाँ से चले जाती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे हमने पहले कितने भी जुर्म किए हो, लोगों के साथ बुरा किया हो, लेकिन जब हम अपनी गलती को मान लेते हैं और लोगों की सेवा में अपना जीवन यापन कर देते हैं तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं है हो सकती। इसलिए हमें हमेशा घमंडी नहीं होना चाहिए, हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, तो आशा है आपको यमराज और डाकू की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कर लीजिए।